इस बार का चुनाव किस तरह से आप लोग मुस्लिम समुदाय देख रहा है, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं आप लोग, और क्या मुद्दे रहने वाले हैं खासतौर पर मुस्लिम समुदाय? मुस्लिम समुदाय को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारे लिए सब बराबर हैं। अब हमने इसलिए सोचा है कि जो जिसने हमें कुछ दिया, जिसने कुछ राहत पहुंचाई, जिसने हमें सुकून दिया थोड़ा, जिसने हमें रहने के लिए मकान दिए, हम भूखे थे, हम लोग राशन दिया, मुझे खुद आवास मिला हुआ। मुझे रहने ये गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने दिया नहीं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो मोदी योगी सरकार है उनकी तरफ से मिला, निशान लगा हुआ उनका। और क्या मुसलमान ने मन अपना बदल लिया है? भैया मुसलमान तो कहते हैं कि एक तरह से बीजेपी की पार्टी का मुसलमान वोट ही नहीं डालता है, ऐसा माना जाता है। माला क्या, दरअसल मुसलमान कोई समझ ही नहीं पाया। मुसलमान नमक हरामी नहीं है, नमक खा लेगा तो उसका पूरा वो काम करेगा जो उसे करना। मतलब बीजेपी का नमक खा लिया है क्या? इसलिए खा लिया कि हमारा किसी ने ध्यान नहीं किया। हम जब भूखे थे तब भी कोई नहीं देखने वाला था, हम जब बिना छत के रह रहे थे। ये बताइए कि घर है, घर आप कह रहे घर मिला है? घर हमको पन्नी राशन मिला कि नहीं मिला? राशन मिल रहा है। अच्छा, राशन भी मिल रहा है। उसके बाद हम लोग जो और गैस के सिलेंडर की व्यवस्था थी पूरी, जो वो मिली, लकड़ियाँ जलाते थे। अच्छा। तो और ये नहीं कि हम मतलब मुसलमानों को दी, सबको दी उन्होंने। अच्छा। तो हमको भी हुआ है क्या मुसलमान साहब? ये बताइए कि you like Modi? Yes, I like to Modi very much. अच्छा। Because he is my favorite prime minister in India. अरे वाह वाह वाह। आप ये बताइए कि इस बार वोट तो डालने जाएंगे ना? मैं सबको लेकर वोट डालने जाऊंगा। ये बताइए कि फर्रुखाबाद में मुस्लिम समुदाय के मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं? कुछ लोगों को कुछ ऐसे मुद्दे रखे हैं कि जिन लोगों को मतलब कहीं पर भी वो जाते हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ उनके साथ भेदभाव होता है। अच्छा। इसलिए वो जो है मतलब भेदभाव को देखकर और दूसरों पर ये आरोप लगाते हैं कि ये बीजेपी जो है हमारे कार्यरत नहीं है। अच्छा। लेकिन प्रधानमंत्री और आदित्यनाथ योगी ने कुछ ऐसे काम किए हैं। अच्छा। जो हम लोगों को पसंद आए हैं। इसलिए अब हम लोग जितने भी मुस्लिम विभाग के लोग हैं सब लोग उनको स्वीकृत करने चाहते हैं। और मुकेश राजपूत जो हैं वो हमारे लिए अच्छे एमपी रह चुके हैं और मैं विकास किया उन्होंने, एमपी साहब भी किया है। और दोबारा हम जो है उनको फिर यहाँ से अच्छे हिसाब से। गठबंधन से शाक्य साहब खड़े हुए हैं, नवल किशोर शाक्य साहब खड़े हुए हैं। इस बार वो कह रहे हैं कि हम तो अच्छा विकास करके दिखाएंगे। अरे ये तो कहने की बात होती है, लेकिन जो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वो ये लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, सारे लोगों को रहने का आवास दिया। समझ में आए कि नहीं? ये प्रधानमंत्री सिर्फ नरेंद्र मोदी पसंद है मुझको, और राहुल गांधी नहीं पसंद है? राहुल गांधी पसंद है। राहुल गांधी इतना जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमान हमारे साथ है। लेकिन जो है कांग्रेस बहुत सालों तक रही, लेकिन उन्होंने भी कोई विकास नहीं किया। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार? आप तो नौजवान हैं, रोजगार मिला कि नहीं मिला? रोजगार तो मिला है, ऐसा रोजगार मिला है जी। बहुत लोग कह रहे हैं रोजगार ही नहीं मिल रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन हो गए रोजगार के। पढ़ाई भी क्वालिफिकेशन भी उस हिसाब से होना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी नहीं लगी है, क्वालिफिकेशन जब ठीक नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं है, कुछ नंबर कम हुए हैं, कोई ना कोई तो बात होगी उसमें। तो इस बार कहाँ बड़े मियाँ जा रहे हैं? जी हम तो मोदी जी के साथ जा रहे हैं। काहे के लिए? कौन सा ऐसा काम करते हैं मोदी जी ने आपके लिए? मोदी जी के लिए काम, मोदी जी ने काम एक ये किया है, जैसे अभी हमारे पिताजी का एक एक्सीडेंट हुआ था, स्वास्थ्य विभाग के हिसाब से जैसे पूरे भारत में हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छे से चल रहा है, क्योंकि हम अपने पिताजी को लेके गए थे। आयुष्मान योजना? आयुष्मान नहीं था। उसके बाद भी हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ, क्लॉट सर पे आया था, ब्लड उन्होंने निकाला और कोई खर्चा नहीं आया, बिल्कुल ही नॉर्मली खर्चे सरकारी योजना के तहत जो है। मैं इसलिए मोदी जी से खुश हूँ। इलेक्शन बिल्कुल करीब है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? अभी तक तो कोई नेता यहाँ आया नहीं। अच्छा। और उसके बाद भी हम तो इलाकाई आदमी देखते हैं। अब इलाकाई तो राजपूत हैं इस वक्त हमारे यहाँ। अच्छा। तो इस बार बड़े मियाँ किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? बीजेपी ने अच्छा काम किया, कांग्रेस गठबंधन इस बार अच्छा काम करेगी या बीएसपी? काम तो जो आएगा हमें रोटी पकाना ही है। अब हम तो हमारा जो परोस का है उसे देखेंगे, हमें तो रोटी पकाना ही है। तो कौन परोस रहा है सही से? मुकेश राजपूत। मुकेश राजपूत यानी बीजेपी जी। ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है? इस बार परवेश भाई क्या सोच रहे हैं फर्रुखाबाद में? हम तो ये सोच रहे हैं बदलाव होना चाहिए। अच्छा, तो बदलाव कौन कर पाएगा, कौन अच्छा काम कर पाएगा? हम और आप ही करेंगे बदलाव। तो क्या लग रहा है इस बार साहब एक ही बात हुई कि राजपूत नहीं आई है,
नहीं आएंगे? हाँ, अच्छा, राजपूत नहीं आएंगे बिल्कुल भी। क्यों नहीं आएंगे? क्या विकास नहीं किया? उन्होंने कोई विकास नहीं करा, कहीं भी विकास नहीं करा। इस बार बड़े मियाँ किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? डॉक्टर नवल किशोर। डॉक्टर नवल किशोर। तो क्यों, आखिर ऐसी वजह क्या है कि ऐसा काम वो कर देंगे जो अभी तक नहीं हो पाया फर्रुखाबाद में? असल बात है, 2 बार से ये हैं MP। इन्होंने क्या करा? इन्होंने कौन जानता? कोई इतना पूछो, कोई जानता कि राजपूत कौन है? किसी की शक्ल देखी, किसी ने देखी? अनाज तो दे के भिखारी बना रहे हैं। अच्छा, भिखारी बना? भिखारी तो बन ही रहे हो। अच्छा। अनाज के बजाय शिक्षा दे दो आप। अच्छा, अनाज के बगैर शिक्षा चाहिए? शिक्षा दे दो। अच्छा। तो भीख की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब पेट में खाना ही नहीं होगा तो खाना अपने, जब पढ़ाई दोगे, नौकरियां होंगी, काम होंगे, कहीं भी काम प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं काम। आप इतने बड़े एरिया में एक भी मोहल्ला क्लिनिक है? बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। अच्छा, एक भी बता दें आप। कुछ काम नहीं किया? कोई काम नहीं है। सिंह भाई, आप तो युवा आदमी हैं, आप तो समझदार हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? जी, पढ़ाई लिखाई करी थी, अभी इस टाइम नहीं कर रहा है। इस टाइम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहे हैं? तो ये बताइए क्या लग रहा है इस बार कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है? साइकिल। आप किधर जा रहे हैं? साइकिल। तो इस बार फर्रुखाबाद में कौन आपका रहनुमा होने वाला है? मुकेश राजपूत होने वाले हैं या फिर डॉक्टर नवल किशोर शाक्य? नवल किशोर शाक्य। क्या ऐसा कर देंगे वो आपके लिए? वो तो गठबंधन का चेहरा है ना। विकास करेंगे। क्यों, मुकेश राजपूत ने विकास नहीं किया? कोई विकास नहीं किया। अच्छा, न दिखाई देते हैं। तो नवल किशोर जी से क्या उम्मीदें हैं? डॉक्टर नवल किशोर नया चेहरा है। अच्छा, कुछ करेंगे। डॉक्टर साहब हैं वो तो। हाँ, डॉक्टर साहब भी हैं। खान साहब, ये बताइए कि बड़े मियाँ इस बार किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? समाजवादी की तरफ जा रहे हैं सब। नवल किशोर डॉक्टर। तो इस बार क्या नाराजगी चल रही क्या राजपूत जी से? राजपूत जी तो आते ही नहीं है। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार फर्रुखाबाद में? काहे किसकी हवा है? फर्रुखाबाद में नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन की पूरे देश में प्रदेश में लहर है। यहाँ पे सांसद मुकेश राजपूत सांसद थे, 10 बार थे सांसद, 2 बार थे सांसद रहे यहाँ पर लगातार। कोई विकास नहीं किया उनके द्वारा, कोई विकास कार्य नहीं किया गया। जनता बहुत आक्रोशित है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जो कि शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप पढ़े लिखे हैं? हम बिल्कुल, हम पढ़े लिखे हुए, डीएलएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए, और टेट भी हमारा हो चुका है, मगर सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आ रही है, बेरोजगारी में घर बैठे हुए हैं। भाई साहब, ये बताइए कि किसान हैं आप? क्या खेती करते हैं? खेती गेहूँ का। गेहूँ मक्का उगा रहे हैं। क्या जो 2,000 रुपये मिलता है सरकार की तरफ से, वो मिल रहा है, खाते में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप बताइए, आप भी खेती करते हैं? हाँ। अच्छा, किसान हैं? हाँ। तो किसानों को क्या फायदा मिल पा रहा है इस बार सरकार? फायदा नहीं। अरे अकाउंट खुलवा दिया, वो कह रहे 2,000 रुपये आपके अकाउंट में आता है। कोई फायदा नहीं। चाचा, सब ठीक है? हाँ ठीक है साहब। ठीक है? नहीं, यहाँ कोई भी नहीं आता। कोई नहीं आता है ना, ये मुकेश राजपूत को नहीं आते हैं। मुकेश राजपूत नहीं आते? हाँ, नहीं आते। तो नाराज हैं आप इससे? नाराज हैं यहाँ। तो इस बार कहाँ बटन साइकिल में जाएगा। साइकिल चलाएंगे इस बार? हाँ बिल्कुल। कमल का फूल नहीं सूंघेंगे? नहीं। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पिछड़ा बहुल मानी जाती है। अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो फर्रुखाबाद में कुल 18 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जिनमें शाक्य वोटर 3 लाख, लोधी वोटर 2.5 लाख, मुस्लिम वोटर 2 लाख, यादव वोटर 1.5 लाख, राजपूत वोटर 2 लाख और ब्राह्मण करीब 1.5 लाख वोटर हैं। ये मतदाता लोकसभा चुनाव में निर्णायक साबित होते हैं। आप तो गठबंधन वाले आदमी लग रहे हैं। हमने 5 साल पहले सदस्य बनवाए थे बीजेपी के। तो हम 5 साल पहले ही से कि आपके दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है। नहीं, हमारी फैमिली जो है वो मोदी जी को वोट देने जाएगी, हम खुद लेके जाएंगे। ये सच बोल रहे हैं आप? बिल्कुल। अच्छा। हाँ, हमें नवल किशोर से काहे इतनी परेशानी? हम बीजेपी के इसलिए हमें उनकी नीतियाँ पसंद आई। मुझे गैस सिलेंडर मिला। अच्छा। मुझे मेरे घर पे टैंक बना। मुझे मेरी कॉलोनी भरी हुई है, वो आ चुकी है। अभी जो आचार संहिता के मारे उसका पेमेंट नहीं हुआ है, वो भी आने वाली है हमारी। मुझे गल्ला मिलता है। मिल रही, मतलब सुविधाएं मिल रही हैं? सुविधाएं मिल रही हैं हमें। कह रहे हैं कि कुछ और लोगों को मौका दीजिए। क्या वो राहुल गांधी कह रहे हैं मौका हमें देंगे इस बार मुसलमान? उन्होंने क्या दिया हमें? 25-30 साल उन्होंने हुकूमत करी, हमें तो कुछ नहीं मिला। आज हमारी 65 साल की उम्र है। हाँ। आप बताइए, आप किधर हैं? जी, मैं बीजेपी की तरफ हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद शब्बार खान। मैं दीवान मुबारक हाथा गनगौर खां से हूँ
और इतना उदास क्यों लग रहे हैं आप? थोड़ा चेहरे पे थोड़ा सा ये बात, ये देखिए, ये खुशी रखा करिए चेहरे पे। देखिए वोट किसी को करिए, चेहरे पे हमेशा खुशी होनी चाहिए। उदास इसलिए थे कि विपक्ष पार्टी ने अभी तक कुछ नहीं किया था, इसलिए उदास है। अब जो है चेहरे पे हंसी आ रही है। 10 साल से तो बीजेपी है। नहीं, 10 साल से तो है, लेकिन हम जो थे पहले विपक्ष में थे। लेकिन अब जो है मैं इस बार जो हूँ मैं बीजेपी की समर्थक में हूँ। वो इसलिए हूँ, राहुल गांधी भरोसा नहीं रहेगा क्या आपको? राहुल गांधी पे भरोसा इसलिए नहीं रहा कि पहले मैं 10 रुपए लेके हाथ में चलता था तो गुंडे बदमाश छीन लेते थे। आज मैं 1 लाख रुपया लेके हाथ में चलता हूँ तो लोग हमें जो है कहीं पर कुछ नहीं होता है। पहले की पुलिस व्यवस्था अच्छी थी या इस बार की है? अच्छा अब हम बताएं, आप जैसे गरीब आदमी था, हम लोग गरीबी में ही आते हैं। हम लोग अगर एप्लीकेशन लेके किसी के खिलाफ जाते थे, अगर उसका कहीं कोई थोड़ा लिंक रहता था तो उसको पुलिस उसके पास नहीं, हमको भगा दिया जाता था। अब किसी के भी खिलाफ अगर कोई हमारे खिलाफ कुछ जुल्म करता है, अगर किसी के खिलाफ एप्लीकेशन लेके चले जाएं तो उनके घर पुलिस जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। मुझे जो है 5 यूनिट का गल्ला मिलता है इस सरकार में। और अगर मोदी जी को अगर मंगलसूत्र बचाना है तो मोदी जी को जिताना है। मंगलसूत्र बचाना है तो मोदी जी को जिताना है, ऐसा भाई साहब बोल रहे हैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद शब्बार खान। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मतीन खान। मकीन साहब ये बताइए क्या लग रहा है? बीजेपी जीतेगी। भैया गठबंधन से काहे की नाराजगी भाई? अरे मोदी जी मुझे घर दिया रहने, मेरा घर नहीं था, मेरा घर बन गया। और कैसे, और क्या मुझे लेना है यार? और राशन वगैरह मिल रहा है। गठबंधन अगर वो कह दे कि हम महल बनवा देंगे आपके लिए, तब? अरे बनवा दिया सबने। क्या आप क्या सोच रहे हैं? मुझे बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं, कॉलोनी मिली है, गल्ला मिला है, मार्क्स, जितनी बीजेपी ने मतलब कि सुविधाएं निकाली हैं वो सब सुविधाएं मुझे मिली हैं और मैं इन्हीं से खुश हूँ। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ना, झूठ नहीं, कोई ये झूठ नहीं वाली बात है। किसी ने आके पैसा दिया हो कुछ? ना, कोई पैसा नहीं। लालच दिया हो? अगर लालच भी देगी तो बीजेपी छोड़ देंगे। अच्छा जी।